स्टूडेंट्स, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक इस चैप्टर में है ह्यूमन राइट्स का. वैसे तो ह्यूमन राइट्स का जो टॉपिक है इट इज़ अ वेरी एक्सटेंसिव टॉपिक और इसके ऊपर प्रॉपरली डिफरेंट किस्म की फील्ड्स ऑफ स्टडीज़ हैं जो कि कराई जाती हैं, लेकिन आपकी बुक में थोड़ा सा मैंशनड है, वो हम चलें डिस्कस कर लेते हैं. तो सबसे पहली चीज़ ये है कि डिफरेंट किस्म के एस्पेक्ट्स हैं ह्यूमन राइट्स के. पहली उसमें आ जाती है नेचुरल राइट्स. नेचुरल राइट्स होती हैं, वो क्या होती हैं कि कुछ ऐसे राइट्स हैं हम इंसानों के पास जो कि हमें बाय बर्थ मिलती हैं, वो नेचुरल राइट्स कहलाती हैं, यानी कि जो आपको नेचर से मिलती हैं. हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा है कि ऑल मेन आर फ्री व्हेन देयर मदर्स गिव बर्थ टू देम, नोबडी हैज़ द राइट टू इनस्लेव देम. स्टूडेंट्स, हम फर्दर इसको डिस्कस भी करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस तरह दौरे जाहिलियत में किस तरह एक कॉन्सेप्ट लेके आए कि स्लेवरी को ख़त्म किया जा सके. इसी तरह हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने भी यही कहा है कि तमाम तर जो इंसान हैं जब वो पैदा होते हैं तो वो फ्री होते हैं. सो द कॉन्सेप्ट ऑफ नेचुरल राइट्स इज़ कि आप जब पैदा हों तो कोई भी आपको स्लेव ना बना सके या इनस्लेव ना कर सके. स्टूडेंट्स, दूसरे जो राइट्स आते हैं वो आते हैं सोशल राइट्स. अब सोशल राइट्स में क्या होता है कि तमाम तर जो लोग हैं उनके पास ये फ्रीडम होनी चाहिए कि वो अपनी राय का इजहार कर सकें, यानी कि बीइंग अ मेंबर ऑफ अ सोसाइटी वो पब्लिक ओपिनियन यानी कि अपनी राय जो है वो पेश कर सकें और उन्हें किसी किस्म के दबाव से ना गुजरना पड़े. इन वाले राइट्स को मॉरल राइट्स भी बोला जाता है. स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टाइप ऑफ राइट्स आते हैं लीगल राइट्स, यानी कि ऐसे किस्म के राइट्स जो आपको स्टेट ने एज अ लॉ दे दिए, उनको लीगल राइट्स बोला जाता है. आपकी स्टेट की जो अथॉरिटी है उसने वो राइट्स जो हैं आपको इन्फोर्स कर दिए गए हैं और आप यू आर हैविंग दोज बेसिक राइट्स विद यू. नेक्स्ट में आता है फंडामेंटल राइट्स. फंडामेंटल राइट्स कौन से होते हैं? दीज आर द बेसिक राइट्स जो कि आपके सर्वाइवल और डेवलपमेंट ऑफ सिटीजन्स पर्सनैलिटी को केटर करते हैं, यानी कि हर वो इंसान जो कि लीगल राइट्स और फंडामेंटल राइट्स तकरीबन एक जैसे ही होते हैं और उसके अंदर आपके ये कि कोई आपके ज़िंदा रहने का आपका हक़ है. इसी तरह यूनाइटेड नेशंस का जो चार्टर है उसके अंदर जो डिफरेंट डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ हैं उसके अंदर ये गारंटी की गई है कि तमाम तर लोगों को, तमाम तर सिटीजन्स ऑफ द कंट्रीज़ विल गेट द फंडामेंटल राइट्स. नेक्स्ट इज सिविल राइट्स. सिविल राइट्स में जो फर्दर है दो तरह के राइट्स केटर होते हैं, एक सिविल राइट्स है, दूसरा है पॉलिटिकल राइट्स. सिविल राइट्स में बेसिकली दे फॉर्म द पोर्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स जो कि सिटीजन्स के लाइफ की प्रोटेक्शन से लिंक्ड है. उनकी लाइफ, उनकी प्रॉपर्टी और उनकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के ऊपर फोकस करते हैं. ऑन द अदर हैंड जो आपकी पॉलिटिकल राइट्स है वो उसके अंदर ये चीज़ें शामिल होती हैं कि जो सिटीजन्स हैं वो हर तरह के स्टेट के अफेयर्स में, हर तरह की पॉलिटिकल प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर सकेंगे, वो हैं पॉलिटिकल राइट्स. ठीक है स्टूडेंट्स, हम डिस्कस कर लेते हैं थोड़े से कि कौन से इम्पॉर्टेंट जो सिविल राइट्स हैं वो कौन कौन से हैं. लेट्स स्टार्ट. 1 is right to life. 2 right of ownership and inheritance. 3 right to family life. 4 right of congregation and assembly. 5 right to make contracts. 6 right to freedom of opinion and expression. 7 right of forming associations. 8 right to education. 9 right to faith and belief. And 10 right to freely move. अब इन 10 पॉइंट्स में आप जैसे कि समझ सकते हैं कि दे आर बेसिकली लिंक टू अ सिटीज़न के वो उसके बिल्कुल बेसिक राइट्स जो है या जो भी फंडामेंटल राइट्स हैं उन सबको केटर किया गया है कि उनके ऊपर किसी भी किस्म का प्रेशर या फोर्स ना डाला जा सके उनकी लाइवलीहुड में, उनके रहने सहने में, उनके एज ए सिटीज़न ऑफ द कंट्री होने में. उसके बाद 11 देख लेते हैं सिविल राइट्स कौन कौन से हैं. राइट टू कॉरेस्पॉन्ड एंड इट्स सीक्रेसी. 12 राइट ऑफ इक्वालिटी बिफोर लॉ. 13 इकोनॉमिक राइट्स. एंड 14
राइट ऑफ जेंडर इक्वालिटी। स्टूडेंट्स ये हमने थोड़े से डिस्कस हाईलाइट कर लिए हैं सिविल राइट्स जो कि मेंशन्ड हैं आपकी बुक में। अब हम देखते हैं कि ऐसे कौन से पॉलिटिकल राइट्स हैं जो सिटीजन्स को हासिल है। राइट टू वोट, 2 राइट टू रिप्रेजेंट, 3 right of equal access to public offices, 4 right to criticize and recall the elected representatives। सो स्टूडेंट्स जैसे कि हम लोगों ने अभी ये पढ़ा है कि राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होता है या ड्यूटीज़ क्या होता है, उसके बाद हमने डिस्कस किए हैं कि जो सिविल राइट्स है उसमें कौन कौन से होते हैं, और जो पॉलिटिकल राइट्स है उसके अंदर हर तमाम जो सिटीजन्स ऑफ द कंट्री है उनके पास ये राइट है कि वो किसी भी पॉलिटिकल प्रोसेस में या इवन पॉलिटिकल पार्टी फॉर्मुलेशन में भी वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और ये उनका पॉलिटिकल राइट है। टू सम एक्सटेंट पॉलिटिकल राइट्स और ऑल्सो योर लीगल राइट्स।